हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग ब्रांच का तीसरा भाग शुरू करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने दो पार्ट कर लिया। आज तीसरे टॉपिक में हम लोग डेटा सिस्टम को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग डेटा एंड स्टॉक सिस्टम को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज उसके ऊपर भी हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लेने से पहले आप लोगों ने अगर प्रीवियस टू क्लासेस अगर हमारा नहीं किया है तो उन क्लासेस को सबसे पहले आप कर लें, उसके बाद ये क्लास कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग हमारे आज के टॉपिक पे। आज जो हमारा सम्स है हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पहले हम लोग करेंगे। क्या लिखा है? कंपनी ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट कोलकाता। चेन्नई का एक कंपनी है जिसका ब्रांच कहाँ है? कोलकाता में। गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस चेन्नई से हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस गुड्स आर इनवॉइस। गुड्स भेजा जाता है कहां से? हेड ऑफिस से एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। कॉस्ट में 33 1/3% ऐड कर भेजा जाता है। ब्रांच इज अलाउड टू मेक सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे ही बेचेगा। इनवॉइस प्राइस क्या है? इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट प्लस लोडिंग। ये है इनवॉइस प्राइस, मतलब कॉस्ट पे लोडिंग ऐड होगा। और ये लोडिंग कितना है? 33 1/3% ऑन कॉस्ट। 33 1/3% ऑन कॉस्ट। ठीक है, एक्सेप्ट पीडी एक्सपेंसेस आर, और बोल रहा है ब्रांच इज अलाउड टू मेक सेल्स एट इनवॉइस प्राइस ओनली। एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच का जो खर्च है, एक्सेप्ट पीडी एक्सपेंस आर पेड डायरेक्टली बाय द हेड ऑफिस। डायरेक्टली कौन पे करता है? हेड ऑफिस डायरेक्टली पे करता है। इस तरह का सम्स हमने आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक भी कर लो। अगर जिनका भी आंसर नहीं आया ये सम्स कर लोगे तो उससे ज्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये सम्स कर लेने के बाद आप कोई सा भी ब्रांच का सम्स कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सारा एक्सपेंस ब्रांच का खुद ब्रांच पे करता है, एक्सेप्ट सॉरी सारा एक्सपेंस ब्रांच का ना जो है ना हेड ऑफिस पे करता है। हेड ऑफिस सारा खर्चा पे करता है एक्सेप्ट पीटी एक्सपेंस, सिवाय पीडी एक्सपेंस को छोड़कर। पीडी एक्सपेंस आर पेड डायरेक्टली बाय द, तो एक्सेप्ट पीडी एक्सपेंस आर पेड डायरेक्टली बाय द हेड ऑफिस। सारा का सारा खर्चा कौन पे करता है? हेड ऑफिस, एक्सेप्ट पीडी एक्सपेंस, पीडी एक्सपेंस को छोड़कर। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू असर्टेन नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ब्रांच अकाउंट बनाने की जरूरत है। ठीक है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, पीटी कैश विद ब्रांच इतना रुपया का है। स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिया है 8,000, हमें इसका लोडिंग कैंसिल करना पड़ेगा। और गुड्स इनवॉइस बाय द हेड ऑफिस, गुड्स जो हेड ऑफिस को इनवॉइस किया गया है, गुड्स इनवॉइस बाय द हेड ऑफिस 88,000 है, मतलब ये इनवॉइस प्राइस है, तो इसका भी लोडिंग हम लोगों को कैंसिल करना पड़ेगा। फर्नीचर भी ओपनिंग हमारे पास है। कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पीडी एक्सपेंसेस। पीडी एक्सपेंसेस के लिए जो ब्रांच को भेजा गया है पैसा हेड ऑफिस के द्वारा, वो 2,000 है। सेल्स कैश में भी हुआ है, क्रेडिट में भी सेल हुआ है। सेल्स रिटर्न बाय द ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर ने कितना रुपया का माल सेल्स रिटर्न, ब्रांच डेटर ने कितना का रिटर्न कर दिया। गुड्स डैमेज एट इनवॉइस प्राइस, जो गुड्स डैमेज है आईपी पे दिया हुआ है कि गुड्स कितना का डैमेज हुआ है। एब नॉर्मल लॉस है भाई, एब नॉर्मल लॉस का एंट्री होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, उसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 500। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच से हेड ऑफिस को जो माल रिटर्न हुआ वो कितना का हुआ? 2,000 का। इसमें बहुत कुछ हम लोगों को नया पॉइंट देखने को मिल रहा है जो कि हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सम्स का। क्या है? कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने कितना पैसा भेजा हेड ऑफिस को, भेजा कितना। यहां ये नहीं बोला है कि सेल्स कलेक्शन जो आया कलेक्शन है, ये यहां पे बोला ये है कि कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस, जितना पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा।
तो भेजा होगा तो क्या क्या भेजा होगा, कैश सेल का पैसा भेजा होगा और कलेक्शन में से ही पैसा भेजा होगा। इसके अलावा यहाँ एक बात बोला था कि सारा खर्चा हेड ऑफिस पे करेगा, तो इसका मतलब सारा खर्चा एक्सपेंसेस करके जो पैसा बचा होगा वो पैसा भेजा गया होगा। तो कितना पैसा भेजा गया, 50,000 सॉरी 70,500। ब्रांच का खर्चा कुछ ये ऐसा हुआ, पीटी एक्सपेंस तो वो खुद करेगा, बाकी इतना सारा खर्चा क्या है, फ्रेट है, सैलरीज, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट तो नॉन कैश आइटम है ना, डिप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है, एडवर्टीजमेंट फॉर द ब्रांच और रेंट। ठीक है, तो क्या क्या है, कैश में फ्रेट है, सैलरीज है, बैड डेप्ट नहीं है, डिप्रिसिएशन नहीं है, एडवर्टीजमेंट है और रेंट है। क्लियर। तो चलिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं। क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, ब्रांच डेटर ना, एक ब्रांच डेटर अकाउंट हमें वर्किंग नोट में बनाना रहेगा। पहले तो हम लोग एक ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। ब्रांच अकाउंट, branch account in the books of head office। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग डेट में देखिए, डेटर ऑन 1/1/1999 कितना का है डेटर, पीटी कैश 1000, स्टॉक भी है। तो सारा हम लोग लाइन बाय लाइन यहां लिखेंगे, बोलो क्या क्या है। टू डेटर कितना, 10,000 है, और क्या है, पीटी कैश या टू बैलेंस बीडी करके लिखते हैं। ठीक है, टू बैलेंस बीडी, डेटर है 10,000, और बोलो, पीटी कैश है 1,000, और बोलो, स्टॉक है 8,000, और क्या है, फर्नीचर भी है, फर्नीचर है कितना, 2,000, और क्या है, डेटर, पीटी कैश, स्टॉक, फर्नीचर। देखो और कुछ भी बैलेंस नहीं है, ये था, ये हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया ना, ये गुड्स भेजा गया ये। तो जो ओपनिंग स्टॉक है क्या उसका लोडिंग कैंसिल होगा, तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। तो हमें ये आईपी पे दिया है, किस पे दिया है, आईपी पे। तो आपको एक तरीका बताते हैं कि यहाँ जो लोडिंग है, स्टॉक रिजर्व आप कैसे निकालोगे। आपको क्या बोला है, परसेंटेज क्या बोला है, लोडिंग क्या है, 33। आपको बोला है 33 1/3% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 33 1/3%। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होता है, 1/3 ऑन कॉस्ट। लोडिंग बोला है क्या, 1/3 ऑन, तो स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा, है ना, स्टॉक रिजर्व 1/3 ऑन कॉस्ट। तो 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो ऊपर जितना है आपको जाना है ऑन आईपी। किस पे जाना है, क्योंकि ये स्टॉक का जो वैल्यू है ना इनवॉइस प्राइस पे है, ये स्टॉक का जो वैल्यू है वो किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे। तो रेट कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट से आईपी पे चेंज करना, मतलब कॉस्ट छोटा होता है, आईपी बड़ा होता है। जब छोटा से बड़ा पे जाएंगे तो ऊपर जितना होगा नीचे ऐड कर देना, तो 3 में ऐड होगा कितना बन जाएगा, 1/4। तो 1/4 ऑन आईपी, तो 1 बाई, देखो करके बता देते हैं, 1/3 था, ऊपर जितना है नीचे जोड़ देना,
तो 1/4 ऑन इनवॉइस प्राइस कितना है बोलो, स्टॉक का 8,000, तो 8,000 के ऊपर कितना आएगा, 2,000 रुपया आएगा, तो 2,000 यहाँ स्टॉक रिजर्व हो गया। क्लियर है। उसके बाद गुड्स भेजा गया, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स इनवॉइस बाय द हेड ऑफिस 88,000, तो गुड्स जो इनवॉइस किया गया तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना 88,000, तो ये भी आईपी पे ही इनवॉइस किया गया, तो यहां पे इसके ऊपर लोडिंग कैंसिल होगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग, तो लोडिंग कितना है 88,000 है ना, रेट ऑलरेडी ये आईपी है, आईपी के ऊपर रेट कितना है 1/4, तो 1/4 इज द लोडिंग 22,000। क्लियर। उसके बाद ये भी हो गया हमारा, कैश सेट बाय द हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पीडी एक्सपेंसेस, पीडी एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने जो पैसा भेजा वो 2,000 रुपया है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू कैश, पीडी एक्सपेंस के लिए भेजा, कितना भेजा है 2,000 भेजा है ना। कैश में सेल हुआ 50,000 का, नीचे बोला है कैश रिमिटेड बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस 70,500, जिसमें से 50,000 ऐसा है जो कैश सेल का पैसा गया होगा, तो बाकी का पैसा कलेक्शन का गया होगा, तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सेल्स, कैश सेल्स, तो बाय कैश, कैश सेल्स, और उसके नीचे लिखते हैं कैश सेंट आउट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन से हमने कितना कैश भेजा, कलेक्शन से हमने कितना कैश भेजा, लेकिन इसके लिए नोट करना होगा हमें, ये इसको नोट में लेंगे, कैश सेल्स में 50,000 है ना, क्रेडिट सेल कितना है 36,000, क्रेडिट सेल यहां रिकॉर्ड नहीं होता है, उसके लिए ब्रांड डेटर अकाउंट खुलेगा, और ब्रांड डेटा से हम लोग कलेक्शन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना होगा, कलेक्शन निकालना पड़ेगा, लेकिन कलेक्शन वहां से भी नहीं निकलेगा, कलेक्शन जो है वो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, कलेक्शन के लिए क्या नोट करना पड़ेगा अभी हम बता देंगे, ठीक है। कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस कितना है 70,500 है ना, जो पैसा भेजा गया वो देखेंगे। सेल्स रिटर्न बाय द ब्रांड डेटर, ब्रांड डेटर ने कितना माल वापस भेज दिया, तो हमें ना एक ब्रांड डेटर अकाउंट बना लेना होगा, क्रेडिट सेल है तो ब्रांड डेटर अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग मोड में। नोट नंबर 2, ब्रांड डेटर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो, डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो 10,000 ओपनिंग बैलेंस है डेटर का, क्रेडिट सेल की है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना का क्रेडिट सेल हुआ, देखो ये 36,000 का क्रेडिट सेल हुआ, खत्म। ठीक है, सेल्स रिटर्न बाय द डेटर, डेटर ने वापस कर दिया माल, तो बाय रिटर्न इनवर्ड कितना 800 का माल इसने वापस कर दिया। क्लियर, ये भी हो गया। गुड्स डैमेज, इनवॉइस प्राइस उसका था 1,000 रुपया है ना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 500 रुपया। अब आप बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी 500 रुपया दे रहे हैं, गुड्स डैमेज हुआ 1,000 रुपया का, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो भी गुड्स डैमेज हुआ जितना का वो लोडिंग पे हो रहा है, उसका लोडिंग कैंसिल करना है, तो लोडिंग करके हम लोगों को लिखना है, तो वो भी हम लोग थोड़ा देर बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम लोगों को ये निकालना है कि कैश जो सेंड किया गया, अच्छा ये तो कैश सेल्स था ना, ये थोड़ा नीचे लिख दिए, कैश सेल्स कितना है 50,000 है,
हम लोगों को उससे पहले इसका हिसाब लगाना है कि कैश सेंड आउट ऑफ कलेक्शन जो भेजा गया, कैश सेंड आउट ऑफ कलेक्शन, उसका हम लोगों को हिसाब किताब लगाना है। यहाँ पे कलेक्शन कितना हुआ हमें नहीं पता। ये कलेक्शन के लिए हम लोग निकालेंगे नोट नंबर 3 में। नोट नंबर 3 हम लोगों को करना होगा। यहाँ पे नोट नंबर 3, कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर से कलेक्शन कितना हुआ। देखो आपको क्या बोला है कि टोटल जो कलेक्शन आया, अमाउंट कहां गया, कैश रिमिटेड बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस 70,500। टोटल पैसा 70,500 भेजा गया। 70,500 में तो कैश सेल कितना हो गया, 50,000। तो इसका मतलब कलेक्शन में से भेजा गया कितना, 20,500। तो कैश सेंड आउट ऑफ कलेक्शन, आउट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन से कितना पैसा भेजा गया। कलेक्शन मतलब कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। देखो टोटल 70,500 भेजा किसने, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा 70,500। इसमें से कैश सेल का पैसा कितना भेजा गया, तो बाकी जो 20,500 भेजा गया ये आउट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर है। आउट ऑफ कलेक्शन यहां लिख देते हैं, फ्रॉम डेटर, डेटर से। ठीक है, रुको, डेटर से जो पैसा मिला होगा उसमें से हमने 20,500 पैसा, 20,500 रुपया भेज दिया। हम लोग ऐड बैक करेंगे वो सारा पैसा, वो सारा खर्च जो हेड ऑफिस को करना था, लेकिन हेड ऑफिस ब्रांच ने वहां पे किया होगा। अलग से पैसा नहीं भेजा गया, हेड ऑफिस ने अलग से पैसा भेजा नहीं, बोला ये हेड ऑफिस का सारा खर्चा हेड ऑफिस का होगा, एक्सेप्ट पीटी एक्सपेंस। पीटी एक्सपेंस के लिए पैसा ब्रांच को भेजेंगे जो कि हमने भेज दिया। पीटी एक्सपेंस के लिए, खर्चों के लिए, बाकी के खर्चों के लिए हेड ऑफिस पैसा भेजेगा नहीं, नहीं भेजेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो भी कलेक्शन किया गया है, कितना कलेक्शन हुआ हमें नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं, उसमें से पैसा पेड होगा, सब सारा खर्चा पेड होगा, डायरेक्टली पेड होगा, उसका रिकॉर्ड यहां पे नहीं होगा। क्या क्या खर्चा पे हुआ हमने ऑलरेडी यहां पे मार्किंग कराया है आपको, देखो ना, देखो ना, हमने पीडी एक्सपेंस पे किया होगा, लेकिन ये खर्च, इसके लिए तो हमने ब्रांच को पैसा दिया है ना। फ्रेट, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, रेंट, ये दोनों नॉन कैश आइटम है, तो नॉन कैश आइटम तो पेमेंट का जरूरत तो नहीं पड़ा होगा। ये चार चीजें जो है, फ्रेट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, रेंट, एड एक्सपेंसेस पेड, क्या क्या है बोल रहा है, फ्रेट, फ्रेट, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, रेंट। फ्रेट कितना पेमेंट हुआ है बोलो, 500। सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, रेंट 1200। इनको ऐड करके बाहर ले जाओ, 5,400। श्योर। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 25,900 रुपया क्या हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आया। तो ये आपका 25,900 आया कलेक्शन फ्रॉम दी डेटर। डेटर से जो कलेक्शन आया कितना आया, अब 25,900 में से ये सारा कटा है, ये सारा कट गया, कट के तब जाके यहां भेजे। तो टोटल यहां पे कैश सेंड आउट ऑफ कलेक्शन कितना है, 20,000 है, 20,500 है। तो ये हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकल आया। जब कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकल आया, अब क्या क्लोजिंग डेटर दिया है, आप देखो ना, क्लोजिंग डेटर है नहीं यहां पे, तो आपका क्लोजिंग डेटर निकल आएगा। यहां पे निकालो, बाय बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है, कितना, 19,300 आपका डेटर निकल आया। ठीक है, हमने सारा सम्स पढ़ लिया,
सारा सम्स हमने पढ़ लिया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमारे पास यहाँ जगह नहीं है। काइंडली आप फटाफट कॉपी कर ले जल्दी से नोट, ताकि इसको मिटाकर हम लोग नया नोट कर पाए। अच्छा, यहाँ पे शायद डेटर का बैलेंस गलत है। यहाँ पे हमने बैड डेप्ट का एंट्री नहीं किया। ओहो, बैड डेप्ट यहाँ पे देखो ना, बैड डेप्ट का एंट्री क्या होना चाहिए? बैड डेप्ट कितना रुपया है हमारे पास? 50 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ बैड डेप्ट का एंट्री नहीं हुआ है, तो चलो आप पहले बैड डेप्ट का एंट्री कर लो। तो बाई बैड डेप्ट कितना हो गया? बैड डेप्ट 50 रुपया का बैड डेप्ट हुआ। अब आप देखो डेटर का बैलेंस कितना है आपका। अब रहा सवाल, और भी क्या क्या चीज छूटा है। तो ये हमारा बैलेंस कितना आ गया बोलो? बैड डेप्ट के बाद बाई बैलेंस सीडी कितना है? 19,285। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो अब तक हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है, जो बचा हुआ है। जैसे कि गुड्स डैमेज 1000 का डैमेज हो गया, गुड्स 1000 का डैमेज हुआ तो लॉस हुआ, तो ब्रांच अकाउंट के कहां जाना चाहिए? क्रेडिट। देखो भाई, बात यह है कि हम लोग जो सिस्टम कर रहे हैं ना, ये सिस्टम है डेटा सिस्टम। इसका मतलब यह है कि ब्रांच से हमें लेना कितना है या ब्रांच को हमें देना कितना है। समझ गया बात? हम ब्रांच से पा कितना रहे हैं। तो इससे जो है ना, अगर लॉस हुआ है 1000 का, तो लॉस हुआ है, ये कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है। यहां ब्रांच अकाउंट कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है। लॉस हुआ है तो हो गया है। अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते, अगर ये स्टॉक अकाउंट रहता, तब एबनॉर्मल लॉस का यहां पे हम लोग, ये जो लॉस हुआ 1000 का, उसका एंट्री हम लोग यहां पे करते। लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि 1000 रुपया का जो लॉस हुआ है, 1000 का जो लॉस हुआ है, इसका इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रहा है हमें? 500 रुपया। मतलब ये जो 500 रुपया का जो मामला है, ये 500 रुपया हम लोग क्या करेंगे? 500 रुपया हम लोग लेंगे। तो ये पैसा मिला होगा किसको? ब्रांच को। तो ब्रांच से हमें लेना होगा। तो ब्रांच से अगर लेना होगा तो क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे, यहीं पे लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। कितना रुपया? 500 रुपया। उसके बाद गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये रिटर्न है। तो जब माल गया था तो हमने टू गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा था, और जब माल रिटर्न आ रहा है तो क्या लिखेंगे? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। रिटर्न कितना का रिटर्न आया? 2000 का। अब इसके ऊपर लोडिंग कैंसिल करो, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। लोडिंग कितना? लोडिंग है 2000 है ना। 2000 के ऊपर लोडिंग कितना है? क्योंकि ये आईपी दिया हुआ है, क्योंकि जो माल वापस आ गया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिया, तो हमने जब भेजा था तो लोडिंग में भेजा था, तो लोडेड था। लोडिंग क्या है? 1/4 ऑन आईपी। देखो, ये जो गुड्स रिटर्न आया हेड ऑफिस में, तो जब माल गया था तो आईपी पे ना गया था, तो जब वापस आया तब आईपी पे ही आएगा। तो 1/4 ऑन आईपी कितना हो गया बोलो? 500 रुपया। हमें ना यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखना होगा, बाय बैलेंस सीडी। किन किन चीज का? एक तो डेटर का। डेटर का कितना है बोलो? 250। और क्या? पेडी कैश। पेडी कैश का क्लोजिंग हमें निकालना होगा, नोट नंबर 4। और क्या? स्टॉक। स्टॉक का भी क्लोजिंग नहीं है, ये हमें निकालना होगा, नोट नंबर 5। फर्नीचर। डेप्रिसिएशन है क्या? तो डेप्रिसिएशन निकालो।
डेप्रिसिएशन लेस करके बैलेंस लिखो। 1920। देखिए पीडी कैश के लिए हम लोगों को एक नोट करना होगा। क्या मैं ये मिटा सकता हूं ये वाला? ये दो हम मिटा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लो। अच्छा, जो इंश्योरेंस का जो मामला है कि इंश्योरेंस जो हो रहा है, क्योंकि जो गुड्स लॉस्ट हुआ, जो भी गुड्स लॉस्ट हो रहा है, जैसे 1,000 रुपए का माल लॉस्ट हुआ, यहाँ पे 1,000 का गुड्स लॉस्ट हुआ, गुड्स डैमेज हुआ 1,000 रुपया का, ये इनवॉइस प्राइस पे डैमेज हुआ। मतलब अगर 1,000 का माल लॉस हो गया तो क्या हमें ब्रांच से लेना है? इसका नहीं लेना है, ये तो लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो मेरा ब्रांच भी घट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ना इंश्योरेंस का जो मामला है एबनॉर्मल लॉस का, वो हम लोग बाय एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। बाय एबनॉर्मल लॉस पूरा आप 1,000 का लिख दो और इसका लोडिंग यहां कैंसिल कर दो। इसका लोडिंग हम लोग यहां कैंसिल करेंगे तो टू एबनॉर्मल लॉस लोडिंग, आप लोडिंग कैंसिल कर दो। ये आईपी पे है तो आप क्या करो, इसका लोडिंग कितना होगा? 1/4। कितना हो गया बोलो? 250 लोडिंग आप कैंसिल कर दो, ठीक है। क्लेम का जो पैसा मिलता है ना, वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में मिलेगा और उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो जनरल पीएल में ट्रांसफर होता है। क्लियर? उसे हम लोग जनरल पीएल में ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा चलो ये तो बाकी करेक्ट है। अभी हमें ना स्टॉक का अकाउंट निकालना है, पीडी कैश निकालना है। पीडी कैश के लिए आपको नोट नंबर 4 करना होगा। नोट नंबर 4, पीडी कैश। पीडी कैश के लिए टू बैलेंस बीडी, बैलेंस कितना है बोलो तो? 1,000 का पीडी कैश है। और टू कैश, इसके लिए कैश भेजे कितना? हमने 2,000 रुपया कैश भेजा है। देखो हम लोगों ने जो कैश रेमिटेड, कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पीडी एक्सपेंस कितना है? 2,000। तो 2,000 हमने भेजा है बाय पेडी एक्सपेंस। पेडी एक्सपेंस कितना हुआ देखो, यहां पेडी एक्सपेंस ऑलरेडी जो दिया हुआ है कि 1,500 का पेडी एक्सपेंस हुआ है। तो इसका मतलब बैलेंस कितना रह गया? 1,500। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, नोट नंबर 5। आप एक स्टॉक अकाउंट बना लो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच के पास स्टॉक टू बैलेंस बीडी कितना का था बोलो? ओपनिंग बैलेंस कितना था स्टॉक? 8,000। इसके अलावा टू गुड्स इनटू ब्रांच 88,000 का हमने भेज दिया। ब्रांच रिटर्न कर दिया कितना? बाय गुड सेंड टू ब्रांच रिटर्न कितना? डेटर ने जो माल भेजा ब्रांच के पास वापस आएगा। टू गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने कितना का माल भेजा बोलो? अरे भाई डेटर ने भेजा तो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ गया है ना।
डेटर ने कितना कितना रिटर्न किया था? इसका पूरा काम तो हो गया ना, डेप्रिसिएशन बाकी है। सुनो, आ रहे हैं भाई। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस हो गया, गुड्स डैमेज, सेल्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर कितना का? 800 का जो उसने रिटर्न किया, तो ब्रांच के पास स्टॉक वापस बढ़ गया, बढ़ा ना। इसके अलावा बाई एब नॉर्मल लॉस, लॉस हो गया, कितना का माल गया? एक 1000 का गया। सब जो है ना लोडेड प्राइस है। देखो ये भी लोडेड है, ये भी लोडेड है, ये भी लोडेड, ये भी लोडेड, ये भी लोडेड, सारा प्राइस लोडेड प्राइस है। तो और कुछ हुआ है क्या? ब्रांच सेल हुआ है, तो बाई गुड सोल्ड, गुड सोल्ड कितना का हुआ? 86,000 का सेल हुआ। क्रेडिट सेल एंड कैश सेल ऐड कर दोगे। कैश सेल हुआ कितना का और क्रेडिट सेल मिला के 86,000 का माल बिक गया था। अब बैलेंस निकालो। बाय बैलेंस 7,000, तो ये तो लोडेड प्राइस है, तो स्टॉक यहां पे 7,000, इसका लोडिंग कैंसिल करेंगे यहां पे टू स्टॉक। ये 7,800 के ऊपर कितना? ये लोडेड प्राइस है, 1/4 होगा, कितना होगा 1/4? 1950। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? फर्नीचर हमारे पास था 2,000, डिप्रिसिएशन कितना हो गया? तो 1920। चलो, टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। इसे निकाल लो आप, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड जो है वो हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।